हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी को मैट्रिक परीक्षा 2022 की दृष्टि से साइंस का दो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। पहला है विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है। दूसरा है विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये दोनों प्रश्न दो नंबर का है और प्रायः सभी बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें यह है विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है। तो चलिए इन प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल यानी काफ़ी इजी तरीका में बताऊंगा, जिसको आप लोग जो है एक बार अभी थोड़ा सुन लीजिएगा तो आपको पूरा के पूरा इसका उत्तर याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले एक कंसेप्ट समझ लीजिए कि हम लोग विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम लोग विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों करते हैं, तो जान लीजिए। देखिए, अगर हम लोग परिपथ में फ्यूज नहीं लगाएंगे तो हमारे घर में क्या होता है, फ्रिज होता है, टीवी होता है, रेडियो होता है, बल्ब होता है, ये इन सभी चीज़ें होती है। इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं, स्मार्टफोन होते हैं, यानी बहुत सारे चीज़ होते हैं, लैपटॉप होते हैं। तो क्या होते हैं, क्यों लगाया जाता है फ्यूज तार, तो जान लीजिए। ये सभी लैपटॉप, फ्यूज, टीवी, कूलर, इन सभी को जब हम लोग परिपथ में लगाते हैं यानी करंट देते हैं तो इनको क्या होता है कि एक सीमित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन कभी कभी कुछ गड़बड़ी के कारण क्या होता है कि परिपथ में धारा का मान अधिक हो जाता है। क्या होता है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उससे क्या होता है, परिपथ में धारा का मान अधिक हो जाता है, जिससे क्या होता है कि इसको मान के चलिए 200 ऊर्जा की ज़रूरत होती है, 200 वोल्ट की ज़रूरत होता है टीवी को। तो मान के चलिए यहाँ पे ऊर्जा का मान 300 वोल्ट हो गया, 300 वोल्ट हो गया। तो अब क्या होगा कि तो 100 वोल्ट ज़्यादा हो गया इसमें, तब क्या होगा कि हमारे टीवी क्या होगा, जल जाएगा। तो क्या होगा कि ये जैसे ही परिपथ में धारा का मान बढ़ेगा तो ये यहाँ पे मान के चलिए परिपथ है और ये दोनों परिपथ है, यहाँ से एक फ्यूज तार यानी तो ये तार का जो है ना, ये तार जो है ऐसा तार लगाया जाता है जिसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक होता है। जैसे ही इस पर जो है ना थोड़ा सा इससे मतलब जो परिपथ में सीमित धारा से जो जैसे ही थोड़ा बढ़ेगा इसमें करंट, तो क्या होगा, यहाँ से इसका कनेक्शन को संपर्क को तार के संपर्क को यहाँ से तोड़ देगा और क्या होगा कि हमारे टीवी, कूलर, रेडियो, बल्ब, ये सब क्या होगा कि नहीं जल पाएगा और सुरक्षित रहेगा। तो चलिए हम लोग इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसका उत्तर होगा कि घर में लगे साधियों यानी सामान जो होता है, घर में लगे साधियों की सुरक्षा के लिए फ्यूज तार लगाया जाता है। ये आप लोग लिख दीजिएगा, बिल्कुल राइट है ये तो आप लोग को मन में ही होगा सवाल कि घर में लगे साधियों की सुरक्षा के लिए फ्यूज तार लगाए थे, यानी सामान भी लिख दीजिएगा जैसे। तो फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। यह उच्च विद्युत धारा के कारण तार गलकर परिपथ को भंग कर देता है और साधियों जैसे रेडियो, टीवी, बल्ब आदि को जलने से बचाता है। बस हो गया, ठीक ना। चलिए ये प्रश्न आपको याद हो गया। अब आपको लेके चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। ये जान लीजिए आपका 2 मार्क का कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपको ले जाते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये सवाल रहा आपके लिए मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए 2 नंबर का। कभी कभी ये 3 नंबर में पूछे जाते हैं क्योंकि सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जान लीजिए कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसलिए हम लोग जानेंगे कि जो है ना इसकी जो है ना इस तार की जो है ना कॉपर और एल्युमिनियम की तार की जो है ना प्रतिरोधकता क्षमता सबसे कम होता है, अन्य तार की अपेक्षा क्या होता है कि कम होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कॉपर की प्रतिरोधकता जानेंगे तो हम लोग 1.62 ओम होता है। क्या होता है, 1.62 ओम होता है किसका, कॉपर की प्रतिरोधकता। और हम लोग एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता जानेंगे तो एल्युमिनियम की तार का उपयोग हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, इसकी प्रतिरोधकता जानेंगे तो देखिए सबसे कम है। देखिए यहाँ पे देखिए 2.63 ओम मीटर होता है। तो देखिए ये भी जान लीजिए आप लोग कॉपर की प्रतिरोधकता भी आप लोग, ये इसमें 2 ऑब्जेक्टिव भी आपका हो गया। देखिए कॉपर तार की प्रतिरोधकता कितना होता है तो 1.62 ओम मीटर होता है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखिए एल्युमिनियम तार की प्रतिरोधकता क्या होता है 2.63 ओम मीटर होता है। चलिए इससे 2 गुना इसका प्रतिरोध ज़्यादा है।
देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि साथ ही अन्य धातुओं की तुलना में ये आसानी से उपलब्ध होता है। देखिए इसका जो है ना बाजार में प्रचुर मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में इसका जो है ना उपयोग मतलब ये मिल भी जाते हैं सबसे आसानी से। कहीं भी किसी भी आप सेल में जाइएगा तो आपको एल्युमिनियम और कॉपर के तार मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जान लिए। अब इनको क्या करेंगे, हम लोग डिफिनेशन में चेंज करेंगे। तो लिखना है लिखेंगे हम लोग कॉपर तथा एल्युमिनियम का तार का उपयोग इसलिए किया जाता है। देखिए कॉपर एवं एल्युमिनियम का तार इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका विद्युत प्रतिरोधकता अन्य तारों की अपेक्षा काफ़ी कम होते हैं। कॉपर की प्रतिरोधकता 2.62 मीटर और एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता 2.63 मीटर है। साथ ही यह अन्य धातुओं की तुलना में आसानी से उपलब्ध होता है, अधिक महंगे भी नहीं होते हैं। इसलिए विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर एवं एल्युमिनियम की तारों का उपयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को जो है ना, आप लोग का 4 मार्क कंप्लीट हो गया है मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप लोग पहली बार आए हैं बिहार रिजल्ट टारगेट पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे को नेक्स्ट वीडियो में। और भी आपको क्लास की इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहिए तो चैनल के पेज पे जाके आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।